सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी इंडिगो पेंट्स के बारे में। उस पे किस पैटर्न का ब्रेकआउट था, डेली वीकली सारी चीज डिस्कस करी थी। एंट्री बता दी थी, स्टॉप लॉस सब चीज बता दी थी। और आज स्टॉक उससे ऊपर बंद हुआ है जहां से कल बताया था। तो देखते हैं टारगेट हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, क्या होता है देखी जाएगी। ट्रेड लेने से मतलब है। और उसका जितना भी अब स्टॉप लॉस ट्रेडिंग होगी वो सारी चीजें डिस्कस होंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ गाइस, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता हो पाता कि बार बार वीडियो बनाई जाए उसी स्टॉक की पर्टिकुलर और अपडेट्स दिए जाए कि कैसे 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 एंट्री लेनी है। तो टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से सारी चीजें डिस्कस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जाके ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और वहां जाके आप लोगों को मैं कभी कभार बैंक निफ्टी निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स के भी ट्रेड देता हूँ। मैंने कल बोला था आज के लिए कॉल लेके जानी है, और मार्केट खुलते ही वो कॉल मैंने कल 123 के आसपास बोली थी लेने को, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और आज उसे 200 के आसपास एग्जिट करवा दिया था। करा होगा ठीक है, नहीं करा होगा तो मैंने बोल दिया था अगर मल्टीपल लॉट्स लिए हैं आधे लॉट खाली करके स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कर लेना। तो जैसा भी दिन रहा कोई बात नहीं, सारी चीजें वहां डिस्कस होती है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बात होने वाली है जिस शेयर की स्टॉक पे बहुत हैंडसम ब्रेकआउट्स हैं। पहले भी डिस्कस हो चुका है चैनल पे, और अभी 3-4 दिन पहले ही एंट्री बताई थी। 2 दिन के अंदर अंदर टारगेट हिट हो गया था। अब कैसे उसमें एंट्री लेनी है उस चीज को आज डिस्कस करो, क्योंकि आज उस पे जो ब्रेकआउट है दूसरे पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक पे दिख रहा है। तो वीडियो बननी जरूरी थी, क्योंकि लोगों ने अगर वहां एंट्री मिस कर दी होगी तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ एंट्री ले सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट सच है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं स्टॉक क्या कहना चाहता है, किस टाइम फ्रेम पे क्या ब्रेकआउट दिया है। तो चलते हैं। अभी आ चुके हैं मैक की स्क्रीन पे, ट्रेडिंग व्यू हमने खोल लिया। और स्टॉक का नाम है एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा की वीडियो 2-3 दिन पहले, ज्यादा था हफ्ता भर पहले बताई होगी। क्या एंट्री बताई थी उसमें, बहुत अच्छी लेवल्स पे एंट्री थी। और छोटा सा स्टॉप लॉस था, और मुश्किल से 2 दिन में टारगेट हिट हो गया था। 720 तक के टारगेट्स बताए थे, स्टॉक ने हिट कर दिए। अब जो ब्रेकआउट आया है अब उसको देखते हैं कि स्टॉक पे किस चीज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें अभी पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हम डेली पे देखते हैं। 1 आवर वगैरह पे तो क्या होता है, 1 आवर पे अगर आप कोई चार्ट पैटर्न देखते हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप सिर्फ 1 दिन से 2 दिन तक ले इंट्रा डे के लिए आप उसमें खेल सकते हो। वो स्विंग के लिए नहीं उठा सकते, स्विंग में लेना है तो डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा या मंथली पे आना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो अभी देखते हैं स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है, और उसके हिसाब से अब दोबारा इसमें एंट्री देखेंगे। वो वाली जो एंट्री बताई थी वो लगभग मैंने आज 660 के करीब बताई थी, क्योंकि इस वाली अकेली कैंडल ने वो टारगेट हिट करवाया था। 720 मैंने सेकंड टारगेट बोला था। मैंने कहा था 700 चलेगा, आप निकल जाना। 720 थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की इसलिए हो रहा था क्योंकि स्टॉक बिल्कुल 720 से ना बार बार रिजेक्शन खा के नीचे आ रहा था। तो वहां जाने के चांसेस थोड़े कम थे, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो, 700 छोड़ो फिर आप 720 ले सकते हो। लेकिन मैंने ये कहा था सेफ पैसा चाहिए, 700 जाए शांति से निकल जाए, फिर वो स्टॉक कहीं भी जाए दोबारा एंट्री बताऊंगा। और दोबारा एंट्री स्टॉक में आज हमारे को लेने को दिख गई है। क्या ब्रेकआउट आया है देखते हैं। हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, स्टॉक एक हाई ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से उठता है, फिर एक फ्लैग बनाता है, फिर भाग जाता है। फिर यहाँ एक फ्लैग बनाया, फिर भागा। फिर एक यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बना के भागा हुआ है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हुई है, और आज जो ब्रेकआउट है वो भी फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है। अब जो इसमें हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे है। ये जो पोल है हमारा, ये 710 से 662 लगभग 50 पॉइंट का है। तो यहाँ से 50 रुपए ऊपर तक के हमें टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं फ्लैग एंड पोल के। लगभग लगभग मैं बात करूं, ये ब्रेकआउट आया हुआ है तो स्टॉक में अब जो टारगेट अकॉर्डिंग टू पैटर्न है 760 तक के स्टॉक टारगेट ये दिखा सकता है। लेकिन हम पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं कि डेली पे और भी कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से कट करके डिलीट ऑल ड्राइंग्स। सारे दोबारा चीजें दोबारा बनाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। पहले मैं लाइन चार्ट डाल लेता हूँ।
लाइन चार्ट पे हमें एक चीज दिखी, अगर हम इसको, एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे स्टॉक ने काफी मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना रखा है, जो इसने आज यहाँ ब्रेक तोड़ दिया है। ये स्टॉक का एक काफी तगड़ा सपोर्ट लेवल है, जहां पे आके स्टॉक काफी बार सपोर्ट ले रहा है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा। ये सपोर्ट लेवल है और स्टॉक जो है लगभग यहीं पे घूम रहा है। तो अब यहाँ जो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हो जो स्टॉक पे आने वाला है, और उससे पहले जो स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है, या फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है। फ्लैग एंड पोल में हम टारगेट कैसे लेते हैं, ये हमारा एक छोटा सा पॉल है, कितना भी लंबे टाइम फ्रेम का हो सकता है। जैसे यहाँ से देखो, ये 20 जुलाई और ये 28 जून, लगभग 20 दिन का था कि पोल बना, और यहाँ खाली 2 से 3 दिन का भी पोल हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। हमें बस थोड़ी सी कैंडल्स चाहिए होती है, 2 3 कितनी भी हो सकती है, उसके बाद एक ब्रेकआउट चाहिए होता है। स्टॉक ने आज दे दिया है। अब जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा, हम उसे डिसाइड करते हैं। हमारी जो एंट्री रहने वाली है, कल मार्केट फ्राइडे है, कल वीकली पे कैंडल भी क्लोज हमारे को दिख जाएगी होते हुए। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस वाले पॉइंट का। ये है हमारा लगभग 680 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और अभी ये 732 चल रहा है। तो यहाँ जो हमारा स्टॉप लॉस है वो काफी डीप है, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है पर शेयर पे। अब हम यहाँ 5 डेज की मूविंग एवरेज लगा लेंगे। 5 डेज की मूविंग एवरेज पे डेली के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लॉट करेंगे। मान लो हमने कल 732 के आसपास ही खुलता है वहां बाइंग करी, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ऑन अ डेली बेसिस जब तक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दे देता। और टारगेट्स हमारे जो रहने वाले हैं, हम यहाँ मूविंग एवरेज को हाइड करके अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है ये इस लेवल पे काफी तगड़ा सपोर्ट है, मतलब रेजिस्टेंस है अब तो मार्केट के लिए वहां पर 791 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसे लाइन पे करूं, तो लाइन पे करते ही ये चीज थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, क्योंकि जो विक्स निकली हुई होती हैं ऊपर, उसी वजह से उस दिन जो मैंने टारगेट्स बताए थे, वो मैंने आप लोगों को बोला था 700 तक लेना, 20 तक मत लेना, क्योंकि वहां से विक्स रिजेक्शन खा रही थी। वहां विक्स बन रही थी, वहां पर कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही थी। अब स्टॉक ने वहां कैंडल क्लोज कर दी, तो अल्टीमेटली स्टॉक में काफी तगड़ा जो है इस टाइम पोटेंशियल है कि ऊपर जा सकता है। वीकली पे रही फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस 5 डेज का मूविंग एवरेज मैंने बता दिया, उसकी क्लोजिंग देखनी है, उसके नीचे क्लोज हो जाएगा हम निकल जाएंगे। टारगेट्स मैंने बता दिया आप लोगों को, 786 से 770 से 786 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब चलता है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या धूम मचा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट था, और उसके बाद मैंने कहा देखो फ्लैग एंड पोल में अंदर कितनी भी कैंडल्स हो सकती है। यहाँ एक रेड कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट स्टॉक ने यहाँ दे दिया। यहाँ बाइंग हमें दोबारा फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट पे करनी, स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग का रहता, या हम लोग सेम वीकली पे 5 डेज की मूविंग एवरेज लगा लेते, उससे अपना स्टॉप लॉस टेल करते। अब जो इसमें वीकली पे टाइम फ्रेम अगर हम बात करें, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, तो वीकली पे यहाँ पर अभी कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है। वीकली पे हमें चार्ट पैटर्न तब दिखेगा अगर स्टॉक 810 से ऊपर निकलता है। 810 से ऊपर निकलते ही इस पे वीकली पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वो कैसे, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा, और यहीं पे हमारा एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें यही है एंट्री। वीकली पे कोई अभी एनालाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोई वही नहीं बन रहा है ट्रेड लेने लायक। डेली पे एंट्री मैंने बता दी, स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया। इससे पहले एंट्री ऑलरेडी बता चुका था। अगर वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में जाना, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हो कैसे उस टाइम एंट्री बताई थी, कैसे स्टॉप लॉस बताया था, कैसे टारगेट बताया था, और टारगेट हिट हुआ, दोबारा एंट्री बता दी। अब देखते हैं स्टॉक से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। लगभग ये तीसरी या चौथी वीडियो मैं इसी स्टॉक की बता रहा हूँ दोबारा एंट्री लेने की। तो स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। बाय बाय।